आज हम पुंडरीक कंडरीक की कथा देखेंगे। जैन धर्म में भाव धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाव यानी कि इंटेंशंस, फीलिंग्स, इमोशंस। किसी आत्मा ने वर्षों तक कठोर से कठोर द्रव्य चारित्र का यानी कि बाहर से चारित्र का पालन किया हो, परंतु उसके भाव शून्य हो तो वो चारित्र भी उस आत्मा को दुर्गति से बचा नहीं सकता है। और अगर कोई आत्मा द्रव्य से संसारी हो परंतु मन में भाव में संयम यानी कि चारित्र धर्म के प्रति अत्यंत बहुमान एवं अहोभाव हो, और अगर उस आत्मा ने अल्पकाल यानी कि बहुत कम समय के लिए ही संयम धर्म पाला हो परंतु परिणाम की धारा बढ़ती हुई हो, तो अल्पकाल में पाला हुआ चारित्र भी आत्मा को सद्गति दिलवा देता है। इसी बात के ज्वलंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है द्रव्य और भाव चारित्र की महिमा को स्पष्ट करने वाले पुंडरीक कंडरीक मुनि की अद्भुत कथा। बने रही इस वीडियो के अंत तक। पुंडरीकिनी नगरी में महापद्म राजा न्यायपूर्वक राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे, पुंडरीक और कंडरीक। एक बार नगर में एक आचार्य भगवंत का आगमन हुआ। पूज्य आचार्य भगवंत की भव पार उतारने वाली वैराग्यपूर्ण धर्म देशना को सुनकर महापद्म राजा के दिल में वैराग्य भाव पैदा हो गया और एक शुभ दिन राजकुमार पुंडरीक का राज्याभिषेक करके उसे राज्य प्रदान कर महापद्म राजा ने भागवती यानी कि जैन दीक्षा स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों के बाद पुंडरीक के दिल में भी संसार के प्रति वैराग्य भाव पैदा हो गया और वो भी दीक्षा के लिए उत्सुक बन गया। एक दिन पुंडरीक राजा ने कंडरीक को कहा, हे बंधुवर, इस संसार के बंधन से मुक्ति पाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। तुम मुझे इस बंधन से मुक्ति के लिए अनुज्ञा यानी कि अनुमति प्रदान करो और इस राज्य को तुम स्वीकार करो। पुंडरीक राजा की बात सुनकर कंडरीक ने कहा कि हे राजन, आप संसार का त्याग कर दुख मुक्त बनना चाहते हो तो मुझे इस संसार के कीचड़ में क्यों फंसा रहे हो। आप चारित्र धर्म का स्वीकार कर अपनी आत्मा का कल्याण करो और मैं इस संसार के भोग सुखों में डूबा रहूं। राज्य तो नरक की खान है, अतः मुझे राज्य स्वीकार नहीं है। मैं भी दीक्षा ग्रहण करूंगा। राज्य के अधिकारी आप ही हो, अतः आप राज्य का पालन करो और मैं दीक्षा का पालन करूंगा। आखिर कंडरीक के आग्रह को देखकर पुंडरीक राजा ने उन्हें दीक्षा लेने के लिए सहमति दे दी। कंडरीक ने दीक्षा स्वीकार की और वे उग्र तप करने लगे। तप की तीव्र साधना के द्वारा उन्होंने अपनी काया को कृश यानी कि एकदम पतला देह बना दिया। एक दिन पुंडरीक राजा अपने भाई मुनि को वंदन करने के लिए आए। भाई मुनि की अत्यंत कृश व रोगादि युक्त काया को देखकर यानी कि पतला और बीमार शरीर देखकर उन्होंने भाई मुनि के गुरुदेव से विनंती की कि गुरुदेव, कंडरीक मुनि के द्रव्योपचार के लिए यानी कि ट्रीटमेंट के लिए उन्हें नगर में भेजने की कृपा करें। पुंडरीक राजा के अत्यंत भक्ति भाव को देखकर गुरुदेव ने कंडरीक मुनि को जाने की अनुमति दे दी। कंडरीक मुनि विहार करते हुए अपने भाई के राज्य में आए। पुंडरीक राजा ने अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने भाई मुनि की वैयावत सेवा आदि की सुंदर व्यवस्था की। औषधोपचार और अनुकूल भोजन से कुछ ही दिनों में कंडरीक मुनि का देह स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ हो जाने के बाद कंडरीक मुनि को स्वादिष्ट व अनुकूल भोजन में ऐसी आसक्ति हो गई कि वे वहां से विहार करने का विचार ही भूल गए। रसनेन्द्रिय यानी कि जीभ की आसक्ति व स्वादिष्ट भोजन के कारण उनके चारित्र के परिणाम धीरे धीरे गिरने लगे। एक बार लोक लज्जा से यानी कि शर्म के कारण उन्होंने वहां से विहार तो किया, परंतु कुछ ही दिनों के बाद वे पुनः यानी कि फिर से नगर के बाहर रहे उद्यान में यानी कि गार्डन में आ गए और सोचने लगे, अहो, मैंने ये संयम स्वीकार कर गंभीर भूल की है। मेरा भाई तो राजमहलों में रहकर अनुपम सुख का अनुभव करता है और मैं यहाँ भयंकर दुखों को सहन कर रहा हूँ। अब मुझे इस वेश में नहीं रहना है। अब तो भाई के आने पर उनसे राज्य की याचना करूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना रजोहरण और मुनिवेश वृक्ष की डाल पर रख दिया। कुछ समय बाद पुंडरीक महाराजा को समाचार प्राप्त हुए कि नगर के बाहर उद्यान में कंडरीक मुनि पधारे हैं। कंडरीक मुनि के अचानक आगमन से पुंडरीक राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही उद्यान में आए। पुंडरीक राजा ने वृक्ष की डाल पर रहे रजोहरण और मुनिवेश को देखा और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पुंडरीक राजा ने कंडरीक मुनि को संयम में स्थिर करने के लिए बहुत ही सुंदर उपदेश दिए और संयम जीवन की दुर्लभता और उसके फायदे भी समझाए, परंतु वो उपदेश पत्थर पर पानी डालने की तरह ही एकदम निष्फल गया। कंडरीक मुनि ने कहा, राजन, मैं इस संयम जीवन का पालन करने में असमर्थ हूँ, अतः तुम मुझे राज्य प्रदान करो। पुंडरीक राजा ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो यह राज्य आप ग्रहण करो और मैं आपके इस वेश को धारण करता हूँ। तत्काल दोनों ने वेश का परिवर्तन कर लिया। दोनों के दिलों में उत्साह समा नहीं रहा था। पुंडरीक राजा का दिल तो बहुत पहले से ही चारित्र धर्म ग्रहण करने के लिए लालायित था ही। कंडरीक ने सोचा कि अब मैं संसार के भोग सुखों को मन चाहे ढंग से आराम से भोग सकूंगा। अब मुझे किसी की रोक टोक नहीं रहेगी। नूतन मुनिराज पुंडरीक ने वन की ओर विहार किया और राजा का वेश धारण कर कंडरीक ने राजमहल की ओर कदम बढ़ाए। राज्य सत्ता की प्राप्ति के लिए संयम का त्याग करने वाले कंडरीक राजा के प्रति किसी के भी दिल में बहुमान भाव नहीं जागा। रसना की तीव्र आसक्ति के कारण यानी
कि टेस्ट के पीछे पागलपन के कारण कंडरिक ने उस दिन खूब दबा दबा कर खाया। कंडरिक राजा ने भोजन करते समय मात्र रसना यानी कि स्वाद का विचार किया, पेट का विचार नहीं किया। उसके इस अति भोजन की प्रवृत्ति के कारण कई सेवक हंसने लगे। उनके इस हास्य को देखकर कंडरिक राजा अत्यंत रोषायमान हो गया, यानी कि क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि जिन सेवकों ने मेरा मजाक उड़ाया है उन्हें मैं भयंकर सजा दूंगा। भाग्य योग से उसी रात्रि में कंडरिक राजा को डायरिया यानी कि लूज मोशंस का रोग हो गया। अनेक उपचार करने के बाद भी उसका रोग शांत नहीं हुआ। कंडरिक को अपने सेवकों पर अत्यंत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि ये सब मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे, अतः जब मैं निरोगी बनूंगा तब मैं उन सबको घानी में पीसकर खत्म कर दूंगा। इस प्रकार रौद्र ध्यान में डूबे कंडरिक राजा ने नरक गति का बंद कर लिया और उसकी उसी रात्रि में मृत्यु हो गई और मरकर वो 7वीं नरक में पहुंच गया। हजार वर्ष तक कठोर संयम जीवन का पालन करने पर भी एकमात्र रसना की यानी कि जीभ की स्वाद की आसक्ति के कारण कंडरिक मुनि का पतन हो गया। सोचने जैसी चीज है कि कैसी भयंकर रसना की आसक्ति यानी कि टेस्ट के पीछे का पागलपन है। खैर, इधर पुंडरिक मुनि 3 दिन के बाद अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा अंगीकार की। 3 दिन के पारने में नीरस आहार लेने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, परंतु अपूर्व समता और समाधि भाव के फल स्वरूप वे काल धर्म प्राप्त कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव बने। वहां से च्यवन कर मानव भाव प्राप्त कर पुंडरिक मुनि की आत्मा शाश्वत अजरामर मोक्ष पद को प्राप्त करेगी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। पुंडरिक एवं कंडरिक मुनि की कथा में कई चीजें समझने जैसी है। इस दुनिया में और धर्म में भी सबसे बड़ा गेम भाव का यानी कि परिणामों का है और इसीलिए परिणामियम पमाणम ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये घटना है। वेश पहनने के बाद भी अगर दिमाग का ठिकाना न हो तो परिस्थिति कितनी उथल पुथल हो सकती है वो हमें पता लगता है और इसीलिए वेश से भी ज्यादा महत्व मन का है। मन चंगा तो सब चंगा। पॉजिटिव साइड से देखने जाए तो अगर कोई व्यक्ति दीक्षा की गहरी इच्छा से संसार में जीता हो तो उसके भाव पवित्र रह सकते हैं और उसे हम शायद राजर्षि का बिरुद दे सकते हैं। बाहर से राजा पर भीतर से ऋषि। मुमुक्षु आत्माओं के लिए ये कथा मिसाल है। मौके पर चौका का पाठ ये कथा सिखाती है। पुंडरिक को जैसे ही मौका मिला उसने दीक्षा स्वीकार कर ली। पेशेंस कभी ना कभी फलता जरूर है। खुद के भाग्य पर विश्वास होना चाहिए। जितम ही के न रसो ही ये न। शास्त्रों में पूछा जाता है कि किसने दुनिया को जीता है, तो आंसर है कि जिसने अपनी जीभ को जीता है यानी कि टेस्ट को जीता है। दुर्गति में जाने का सबसे बड़ा द्वार दुर्मति है और दुर्मति पैदा होती है किसी भी चीज की आसक्ति से। हमारा नंबर इसमें न लगे उसका हमें ध्यान रखना है। जय जिनशासन, जय महावीर।